अब नया ड्रामा शुरू हो गया है। चले, मेरी तो जिंदगी में सुकून नहीं है। भाभी क्या हुआ भाई को? कायनात, भाई को क्या हो गया है अचानक से? अचानक नहीं, जब से मेरे भाई की जिंदगी में आए ना, इन्होंने उन्हें ठीक से रहने नहीं दिया। ये बात, बिहेव योरसेल्फ, ओके? मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अपनी हद में रहो। बात कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो तुम प्लीज। इन सब की तो ख्वाहिश ही है कि वलीद मर जाए और उनकी जायदाद के वारिस बन जाए ये लोग। भाभी प्लीज, आपके दिल में जितनी नफरत है और बुग़्ज़ हमारे लिए वो बाद में निकाल लीजिएगा, लेकिन इस वक्त भाई की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्रे, प्लीज खामोश हो जाओ। आप नहीं जानते इन मक्कार लोगों को, साजिशें करते हैं मेरे पीछे। इन्हें पता था कि मावरा ने अपनी मंगनी क्यों तोड़ी, क्योंकि वो वलीद को पसंद करती थी। ये लोग जानबूझ के ना वलीद को मावरा की तरफ भेजते हैं। क्या जरूरत थी उसको फेवर देने की, मुझसे छुपाने की? इन लोगों को तो कुछ भी नहीं जाएगा। अगर वलीद मर आ गए, मैं और मेरी बेटी तो रुल जाएंगे ना, उनकी हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तो जायदाद के लिए बैठे हैं बस। तुरे शहवार कहाँ रह गई? पर तैमूर भी आयमा को शॉपिंग के लिए लेकर निकला था और अभी तक आया नहीं। ये देर कहाँ कर दी उन लोगों ने, मुझे तो हौल उठ रहे हैं। तैमूर को फोन करके पूछती हूँ कि कहाँ रह गया है वो। तैमूर बेटा, तुम कहाँ रह गए हो इतनी देर से? ठीक है बेटा, हम आते हैं। या अल्लाह खैर, क्या करूं? मुर्तजा को कॉल करती हूँ। सुने? क्या हुआ? घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है? वलीद हॉस्पिटल में। क्या हुआ वलीद को? उसे सांस नहीं आ रही थी और सब वहीं पहुंचे हुए हैं। मुर्तजा मेरी बात सुने, बस आप जल्दी से घर आ जाए, हमें फौरन पहुंचना होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक। कैसे वलीद भैया? मामा डॉक्टर्स देख रहे हैं। अचानक क्या हो गया? बस हमें इस वक्त दुआ करें। भाई कैसे हैं डॉक्टर साहब? पेशेंट होश में है, लगता है आप लोग एहतियात नहीं कर रहे, और वली साहब भी लगता है अपनी मेडिसिन बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं कर रहे। नई मेडिसिन तो मैं उन्हें खुद देती हूँ बाकायदगी से। शायद फिर किसी सीरियस इशू की वजह से वो स्ट्रेस में है। जिस कदर हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करें।
थैंक यू। भाई आपको क्या हो जाता है? तुम लोग रोना तो बंद करो, मैं ठीक हूँ। आपकी तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। भाई आप हमें बताएं कि हम आपके लिए ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो, रिलैक्स। देखिए मलिक, दुआ आई है। हमारे लिए आपको ठीक रहना है। आपके सिवा कौन है हम दोनों का? आप हमें कसूरवार समझते हैं? क्या कहूँ? जो दिल में आ रहा है वो कहें। मावरा वही लड़की है ना जिसकी वजह से दुर्रे शवार और वलीद के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। होना तो यही चाहिए था कि तुम लोग उस लड़की को मशवरा देते कि वो वलीद की जिंदगी से दूर रहे ताकि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहाँ तो तुम खुद एतराफ कर रही हो कि तुमने ही जिम्मेदारी दी थी वलीद को उसको घर और नौकरी दिलवाने की। जी बिल्कुल, मैंने ही ऐसा किया है क्योंकि अंकल की डेथ के बाद मावरा और आंटी का कोई सहारा नहीं। अरे क्यों नहीं है? मावरा का फियांसे है, फुप्पो है उसकी, वो लोग ख्याल रखे ना उनका। अगर उन लोगों से कांटेक्ट होता तो अब तक मावरा की शादी हो चुकी होती। आयमा, खानदान में कोई तो होगा ना उनका ख्याल रखने के लिए, या सिर्फ वलीद ने ही ठेका उठा रखा है? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि भाभी की तरह आप भी भाई पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा, अफसोस कर रहा हूं कि तुम लोगों को वो वजह क्यों नहीं नजर आ रही जिसकी वजह से दुर्रे शवार और वलीद के दरमियान झगड़ा हो रहा है। माजरत के साथ, अगर भाभी कमजोर है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहा तुमने, दुर्रे शवार कमजोर है। कल को पड़ोस की किसी लड़की के फोन कॉल्स और मैसेजेस पे मैं भाग भाग कर जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि तुम कितनी आला ज़र्फी का मुजाहरा करोगी और मुझे और उस लड़की को फूलों के हार कैसे पहनाओगी। भाभी की तरह शायद आप भी बेहिसी का सबक सिखाना चाहते हैं। आयमा, नेकी करना या किसी मजबूर की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, मगर उस नेकी के साथ अपनी 24/7 की सर्विस देना कतई तौर पे मुनासिब नहीं है, और खास तौर पे तब जब घर में कोई मर्द ना हो। वक्त बे वक्त वलीद का वहां जाना आने वाले वक्त में बिला वजह की कहानियों को जन्म दे सकता है जो कि मावरा के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल बना देगा। फुर्सत मिले ना तो थोड़ा सोच लेना इस बारे में। हर जगह दुर्रे शवार गलत नहीं हो सकती।
नहीं करता तो ना करे बात। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ, एक तो चोरी फिर सीना जोरी। भाई मैं ना कोई नसीहत सुनने के मूड में नहीं हूँ। नहीं, मैं नसीहत करने के लिए आया भी नहीं हूँ। ये बताने के लिए आया हूँ कि आयमा ने जो बात की थी उस पर मैंने उसको सख्त रद्द अमल दिया है। वाकई? तुम्हें पता मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन वो सच नहीं बोलती ना। मावरा की कहानी भी कोई गढ़ के सुना दी होगी आपको। नहीं, ना उसने कोई कहानी गढ़ी है और ना ही मैंने सुनी है। हमने सिर्फ फैक्ट्स पे बात की है। अच्छा, तो क्या है वो फैक्ट्स? जितनी गलती वलीद और उसके घर वालों की है उससे कई ज्यादा तुम्हारी है। मेरी? अच्छा, तम्मुल से मेरी बात सुन। देखो, अगर तुम मावरा और उसकी माँ पर यहाँ आने जाने पर और उन लोगों से मिलने मिलाने पर पाबंदी ना लगाती तो वलीद के लिए चोर दरवाजा कभी ना खुलता। सिर्फ तुम्हारी सख्ती और लड़ाई की वजह से वो गलती पर होने के बावजूद भी उल्टा तुम्हें नाराजगी दिखा रहा है, क्योंकि बकौल उसके वो तो सिर्फ उन दोनों की मदद करता है। मदद? तुरे हो सकता है कि वो वाकई में उनकी मदद करता हो, क्योंकि जिस तरह उनके घर वाले उन दोनों माँ बेटी को हमदर्दी और अपनाहियत दिखाते हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि उनका ताल्लुक बहुत मजबूत है। अब ऐसे में तुम आकर बिला वजह उस रिश्तेदारी को तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो तो चोर दरवाजे ढूंढेंगे ना। देखो दुर्रे, मैं अक्सर तुम्हारी बातों पे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन एक भाई होने के नाते मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। पर दुर्रे, ये तकलीफ तुम्हारी अपनी ही पैदा की हुई है और इसे खत्म भी तुम ही करोगी। देखो, अगर तुम मावरा और उसकी माँ पर यहाँ आने जाने पर और उन लोगों से मिलने मिलाने पर पाबंदी ना लगाती तो वलीद के लिए चोर दरवाज़ा कभी ना खुलता। सिर्फ तुम्हारी लड़ाई और सख्ती की वजह से वलीद गलत होने के बावजूद उल्टा तुम्हें नाराज़गी दिखा रहा है, क्योंकि बकौल उसके वो तो सिर्फ उन दोनों की मदद करता है। अरे हो सकता है कि वो वाकई में उनकी मदद करता हो, क्योंकि जिस तरह से उनके घर वाले उन दोनों माँ बेटी को हमदर्दी और अपनाहियत दिखाते हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि उनका ताल्लुक बहुत मजबूत है। देखो दुर्रे, मैं अक्सर तुम्हारी बातों पे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन एक भाई होने के नाते मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूँ। पर तुरे, ये तकलीफ तुम्हारी अपनी ही पैदा की हुई है और इसे ख़त्म भी तुम ही करोगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो वलीद बेटा? अच्छा हूँ, लेकिन आप लोगों को किसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में? वलीद, मावरा को मैंने यहाँ बुलाया। शहवार, रिलैक्स हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप परेशान हो जाए। इनफैक्ट मैंने तो मावरा को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप दोनों से माफी मांग सकूं। वलीद, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। पता नहीं मुझसे क्या हो गया। आई एम सो सॉरी वलीद, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी।
मावरा, तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वलीद, आप मावरा से बात करें ना, आप सिफारिश करेंगे तो ये ना नहीं करेगी, मुझे माफ कर देगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है दुरे शहवार। ये तो तुम्हारा और आंटी का बड़ापन है कि तुम लोगों ने मुझे माफ कर दिया। मैं ही कितनी बेवकूफ हूँ, समझ ही नहीं सकी कि आप लोग तो एक फैमिली हैं। अगर ये बात मैं पहले समझ जाती तो आप लोगों को कभी हर्ट ना करती। कोई बात नहीं, गुजरी हुई बात पर दुख करने का क्या फायदा। सही कह रही हैं आप आंटी, लेकिन जब जब अपनी बदसलूकी के बारे में सोचती हूँ दिल बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा लगता है मुझे। मुझे अब ये बात समझ आई कि जिस घर में मर्द जात ही ना हो, ना कोई बाप, ना कोई शौहर, ना कोई भाई, उन औरतों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो। फिर आखिर वलीद जैसा सहारा ही ढूंढेंगी ना बोलो। मावरा, तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत, कोई भी दुख तकलीफ हो तो मुझसे शेयर करना। मुझे क्या, मैंने बहुत हर्ट किया तुम्हें और आंटी को। बस कर दो दुरे शहवार, हमें और शर्मिंदा मत करो। तुमने जो कुछ भी किया उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर लिया है, बल्कि पहले भी साफ था। थैंक यू सो मच मावरा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, और ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। तुम बहुत अच्छी हो। समझ नहीं आ रहा भाभी को हुआ क्या। एग्जैक्टली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है उनका ज़हनी तवाजुन ना उलट गया। ये बात भाभी है वो। जो फील कर रहा हूँ वही कह रहा हूँ। मैं भी बात की तरह बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हो सकता है कि अपनी गलती सुधार रही हूँ वो। मुझे नहीं लगता। भाई की ऐसी कंडीशन देख के हम सब घबरा गए थे, और भाभी के लिए तो सिर्फ भाई ही सब कुछ है ना। मुमकिन है कि उन्हें एहसास हुआ हो, अपना लहजा, अपनी आदत बदल रही हूँ। या फिर ये भाभी की चाल भी हो सकती है। कैसी चाल है माँ? पता नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते। कल तक वो मावरा का नाम सुनना पसंद नहीं करती थी, और आज उन्होंने माफी मांगी। It's very strange. एग्जैक्टली, ये आसानी से डाइजेस्ट होने वाली बात है नहीं। क्या हो गया है तुम दोनों को? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो, हो सकता है कि वो रियलाइज कर गई हूँ कि उनकी गलती थी और वो उसे सुधारना चाह रही हूँ। तुम दोनों को इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें ना बस आदत है फौरन से सबको अच्छा समझ लेने की। तुम इतनी जल्दी भूल गई किस तरह से उन्होंने तुम्हारी लाइफ में मैस फैलाया था उस्मान भाई को लेकर। उसमें असद की भी गलती थी and he accepted it. लेकिन चिंगारी तो भाभी ने लगाई थी ना, और तुम शुक्र करो कि तुम्हारा घर जलने से बच गया। ओह, for God's sake, तुम दोनों बहुत नेगेटिव हो रहे हो। और आयमा, तुम्हारे लिए भी ना ये अच्छी बात नहीं है। शादी उसी घर में होनी है तुम्हारी, आगे जाके प्रॉब्लम भी हो सकता है। Try to be positive. आप आइए ना, रुक क्यों गए? वो हम तो बस अपनी बात कर रहे थे। आप लोग अपनी बात जारी रख सकते हैं, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप बैठे, मुझे वैसे भी काम है नीचे फार्मेसी में। चलो ये बात। अब तो खुश है ना? आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तुमने किया भी तो इतना गलत। मावरा के घर जाके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें।
आई नो, इसीलिए तो आपसे और उससे माफी मांगी है। अब माफी मांगने की भी जरूरत नहीं थी तुम्हें। जरूरत थी, वरना आपका दिल मेरे लिए साफ ही ना होता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। तुम्हें इस बात का यकीन आ जाएगा तो जितनी भी इनसिक्योरिटीज होंगी तुम्हारे दिल में मुझे लेके, वो सब दूर हो जाएंगी। नहीं, बीवी हूं आपकी, इनसिक्योरिटीज कम नहीं हो सकती। आपको पता भी है, आपको इस तरह देखकर कितना डर गई थी मैं। सोचा आपके बाद हमारी बेटी और मेरा क्या होता। अच्छा बस, ऐसी बातें नहीं सोचो, कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूं ना बस। तकलीफ तुम्हारी अपनी ही पैदा की हुई है और इसे खत्म भी तुम ही करोगे। बस कर दो दुरे शैवार, हमें और शर्मिंदा मत करो। तुमने जो कुछ भी किया उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर लिया है, बल्कि पहले भी साफ था। इस तरह क्यों देख रहे? देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर दुर्रे शवार के लिए इतनी बदगुमानी कहां से आई। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। दुर्रे शवार ने मावरा को बुलाया, उससे माफी मांगी और तुम कह रहे हो कि तुम गलत नहीं हो। फिर तो मैं यही कहूंगी कि शायद आप अपनी बहन को अच्छी तरह से जान नहीं सके। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शादी से पहले ही तुमने नन वाला बैर पार लिया दुर्रे शवार से। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने सिर्फ भाभी के एक्ट पे अपनी राय दी है। तो तुम अपनी पॉजिटिव राय भी दे सकती थी। फिलहाल तो सिर्फ अलार्मिंग सिग्नल्स नजर आ रहे हैं जो शायद आपको दिखाई नहीं देते। बजाय इसके कि तुम लोग अपनी गलती मानो कि दुर्रे शवार से छुपाकर वलीद को मावरा की फंडिंग के लिए यूज कर रहे थे। दुर्रे शवार ने तो आला ज़र्फी का मुजाहरा करके मावरा से माफी मांगी, तो शायद वो डिजर्व भी नहीं करती थी। बजाय इसके कि तुम दुर्रे शवार को सराहो, तुम उल्टा उसी पे शक कर रही हो। जी शक कर रही हूँ, और शायद ये सब आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भाभी आपकी बहन है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वलीद मर्द है। कल को वो हमदर्दी की आड़ में लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए मावरा से शादी कर लेता है, तो फिर तुम क्या कहोगी? कैसे अपने अमल को जस्टिफाई करोगी कि खुद तुम अपने भाई को एक खैर लड़की की तरफ भेजती रही हो? भाई ऐसे नहीं है। आयमा, कोई भी मर्द ऐसे नहीं होता, लेकिन मौका इंसान को बदल देता है। मावरा पहले भी हमारे घर आती रही है, और अब तो भाभी है भाई की जिंदगी में, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें सोशल वर्क करने का बहुत शौक है ना, तो वलीद ही क्यों, मैं क्यों नहीं? आइंदा मावरा समेत तुम्हारी किसी भी सहेली को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुमने वलीद की बजाय मुझसे रुजू करना है। इस तरह दुर्रे शवार का शक भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा सोशल वर्क भी मुतासिर नहीं होगा। आयमा, वकालत तब तक की जाती है जब तक मामला दूसरे का हो। जब खुद पे पड़ती है तो पता चलता है कि कुछ हमदर्दियां बाद में कितना नुकसान देती हैं। बस आपने अब किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी। सुना था ना डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बस दवाइयाँ टाइम से खानी है
और खाना भी आपने अपनी ख्याल खुद ही रखना ठीक है बेटा, ठीक है। तुरेशेवार क्यों कॉल कर रही है मुझे? सुन लो क्या कह रही है। हेलो। हेलो, कैसी हो मावरा? मैं ठीक हूँ। यकीनन ऑफिस में काम कर रही होगी। नहीं, आज ऑफ किया है। खैरियत? हाँ, वो अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्हें डॉक्टर पर लेकर जाना था। अच्छा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सब ठीक है ना? नहीं, सब ठीक है। तुम बताओ कैसे कॉल किया? घर में आयमा की शादी की तैयारियां चल रही और तुम होके गायब हो। सारा दिन ऑफिस में इतना बिजी गुजरता है कि कुछ और करने का वक्त ही नहीं मिलता। मावरा, फुर्सत तो निकालने से ही निकलती है ना, इसीलिए तो तुम्हें कॉल किया है। बल्कि मैं तो वलीद से तुम्हारे ऑफिस में कॉल करवाने वाली थी कि वो वहां फोन करके आज तुम्हारा डे ऑफ करवा दें, लेकिन तुम तो घर पर ही हो। कुछ खास है? हाँ, वो हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि तुम आयमा की दोस्त हो, तुम साथ चलोगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी दोस्तों की पसंद बहुत मैटर करती है ना, स्पेशली इन मामलात में, और खास तौर पर दोस्त जब तुम जैसी हो तो। अच्छा बताओ, तुम चल रही हो ना हमारे साथ? मैं जाकर क्या करूंगी? अभी तो बताया है, आयमा की शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी। और वैसे भी जब से इस घर में आई हो तुम्हें तो हर इवेंट में देखा है मैंने। तुम तो इस घर का फर्द ही हो ना। खैर, ये सब छोड़ो, मैं ड्राइवर को भेज रही हूँ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और आ जाओ उसके साथ। लेकिन तुरेशेवार, बस कोई एक्सक्यूज नहीं, तुम हमारे साथ चल रही हो, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। रेडी हो जाओ, ड्राइवर आ रहा है। क्या कह रही थी दुरेशेवार? क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो मुझे? पता नहीं क्यों अम्मी मैं तुरेशेवार पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही। ठीक कह रही हो तुम। पहले तो हमारी शक्लें भी देखना उसे पसंद नहीं थी, और अब इतनी मेहरबान हो रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बेटा, अंधा एतबार तो किसी पे भी नहीं करना चाहिए। अब जो जैसे मिल रहा है ना, उससे वैसे ही मिलो। कह रही थी ड्राइवर भेज रही हूँ, सब आयमा की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, तुम भी चली जाओ, मूड अच्छा हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन अम्मी आपकी तबीयत? क्या हुआ है मेरी तबीयत को? अभी तो डॉक्टर ने कहा है कि पहले से बेहतर हूं मैं। मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, शाबाश, तैयार हो जाओ, जाओ। अच्छा मैं जाती हूँ, आप खाना वक्त से खाइएगा और दवाइयाँ भी टाइम से लीजिएगा प्लीज। ठीक है। वैसे तुम भी हमारे साथ चलते। मुझे माफ कर दो तुम दोनों। तुम लड़कियों के साथ शॉपिंग पे जाने से बेहतर है कि मैं किसी ऊंची जगह से छलांग लगा दूं। तुम लोग एक चीज के लिए 2 घंटे एक शॉप से दूसरी शॉप जाते हो और फिर एंड में उसी शॉप पे आके कहते हो यही दे दे। प्लीज यार, माजरत। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची? भाई बस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी वो डिजाइनर ने 2 दिन का टाइम दिया। चलो गुड। अच्छा, मैंने कुछ वेस्ट वॉचेस मंगाई हैं, तुम देख लेना, तुम्हें उनमें से जो भी पसंद आए ले लेना। ओके? अरे भाई, लव यू सो मच। इसे छोड़ें, कोई भी ब्रांड्स पहन ले, कौन सा कोई फर्क पड़ना है। मगर आपने बहुत अच्छी ड्रेसिंग करनी है मेरी शादी पे। तुम क्यों चाहती हो कि भाई इतने अच्छे लगे कि उनको कोई पसंद कर ले और फिर उनकी दूसरी शादी हो और भाभी हमारा कीमा बना दे? क्या? कौन करवा रहा है वलीद की दूसरी शादी? नहीं, बस वैसे ही मजाक कर रहा था ये बात। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, इबाद इतना शादी शादी कर रहा है, लगता है वो चाहता है कि हम उसके लिए भी कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के इसकी भी शादी करवा दें, इसीलिए तो बार बार शादी का जिक्र करता है। तुम्हारी भाभी क्या तो सही रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मावरा, तुम ऑफिस नहीं गई? हाँ, वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्हें डॉक्टर पर लेकर गई थी। ओह अच्छा, अब तबीयत कैसी है उनकी? अब बेहतर है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाती हूँ।
अरे नहीं, बैठना बैठना नहीं है, बाहर चलते हैं, बाहर चल के कुछ खा लेंगे सब, चलो। बाहर क्यों? हाँ, मावरा को मैंने ही बुलाया था। मैंने इसे बताया कि आयमा की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो इसको भी हमारे साथ चलना चाहिए, इसीलिए तो ये आई है। क्या हुआ, सब मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? वैसे आयमा ये काम तुम्हें करना चाहिए था, आखिर को मावरा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब लड़कियों की शादी हो रही होती है ना, सब दोस्त वोस्त भूल जाती हैं। नहीं भाभी, मुझे लगा कि आपको बुरा ना लग जाए बस। मुझे क्यों बुरा लगता? जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांग चुकी हूँ मैं सबके सामने, आंटी और मावरा से। कहो तो दोबारा मांगू क्या? दोबारा मांगनी पड़ेगी माफी? मेरे ख्याल में देर हो रही है, हमें चलना चाहिए नहीं? हाँ हाँ चलते हैं। आयमा भाई को तो फोन करके पूछ लो कहाँ तक पहुंचे, आए क्यों नहीं अभी तक? जी भाभी, मैं भी पूछती हूँ। अरे आओ ना, बैठो, तुम्हारा ही घर है। क्या हो गया भाई, सब ऊपर बैठे हैं और आप मुझे यहाँ ले आए हैं। बैठो। मैं तो अब तक आयमा को बोलता रहा कि हर वक्त मावरा को अपने साथ क्यों रखती है, मगर मुझे आयमा ने बताया कि आज तुम शॉपिंग पे उसको साथ लेकर गई थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाना तो मैं भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी भाई। कैसी मजबूरी? वलीद और आयमा की जिंदगी में मावरा की बहुत अहमियत है, उसे घर का फर्ज समझते हैं। गलती से भी कोई बात मुंह से निकल जाए ना उसके खिलाफ, तो आयमा तो मुझसे लड़ने लगती है और वलीद अलग से नाराज हो जाते हैं। तो मुझे करना पड़ा ऐसा। मावरा को नाखुश करके अपने घर में सुखी कैसे रह सकती हूँ मैं? इसीलिए मुझे लाना पड़ा उसे साथ। तो तुम क्यों प्रेशर ले रही हो? कहा ना भाई, मजबूरी है, और आपके सामने भी तो सब कुछ खुल चुका है ना। कैसे मुझे अंधेरे में रख के आयमा वलीद को आगे करी थी मावरा के सारे काम करवाने के लिए, उसकी नौकरी, घर, सारा खर्चा, मुझे तो पता ही नहीं था। और जैसे ही मैंने कन्फ्रंट किया, वलीद की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गए और मुझे मावरा से माफी मांगनी पड़ी। अपना घर बचाने के लिए मुझे करना पड़ा। कौन सी बीवी करती है ऐसा? जो फैसिलिटीज मावरा वलीद से हक समझ कर लेती रही है, अब ऐसे उसकी झोली में डालूंगी कि उन्हें लेते हुए खुद पे शर्म आएगी उसे। सब नजर आ रहा है मुझे। मैं भी समझ गई हूँ भाई, अगर मावरा के खिलाफ हुई ना तो वलीद और आयमा मेरे खिलाफ हो जाए। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा मुझे। तो वलीद ने मावरा का ठेका तो नहीं उठाया हुआ? ये आपको और मुझे लगता है ना, यही बात मैंने की थी तो आयमा मेरे खिलाफ हो गई थी। वलीद खफा हो गए थे, मुझसे कितना लड़े थे। मैं बात करूंगा वलीद भाई से। गैर लड़की की खातिर अपना घर खराब करना दानिशमंदी नहीं है। नहीं भाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वरना वलीद को लगेगा कि ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। अब तो दोहरा रिश्ता होने जा रहा है भाई। मेरी वजह से आप लोगों के आपस में ताल्लुकात खराब होंगे। अरे तो क्या करूं? अपना घर बचाने के लिए तुम्हें मावरा के नाज नखरे उठाता देखता रहूं? पर क्या कर सकती हूँ भाई? बस यूं समझ लें कि अपना घर बचाने के लिए जो पीछे चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था ना, उसको अपने सामने पिंजरे में बंद कर दिया है मैंने। अब जो कुछ भी होगा एटलीस्ट मेरी नजरों के सामने तो होगा, ताकि कल को मुझे कोई शौक ना लगे। भाई वलीद ने अगर छुपके से मावरा से शादी कर ली, मैं और मेरी बच्ची तो कहीं के नहीं रहेंगे। कहाँ जाऊंगी मैं अपनी बच्ची लेकर? इस खौफ में हर रोज मर रही हूँ मैं।